बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि आपने इसमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्रूव करना है वेक्टर की मदद से। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम खुद से क्या करने लगे हैं, दो यूनिट वेक्टर लेने लगे हैं। कंसिडर टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होती है। एक हमने लिया है ओ ए एंड एक हमारे पास है ओ बी। अब ए ओ वेक्टर कैसे फाइंड होता है? एक तो हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट्स होने चाहिए, दूसरे हमारे पास पॉइंट ए के पॉइंट्स जो है ना वो होने चाहिए। ये मैंने ए वेक्टर जो है वो ले लिया है, ठीक है। एक वेक्टर यूनिट वेक्टर ये ओ ए ये वाला ले लिया मैंने, जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बन रहा है अल्फ़ा। दूसरा एक आपने पहले क्वाड्रेंट में लेना है, एक आपने चौथे क्वाड्रेंट में लेना है। जब आपने फार्मूला प्रूव करना वो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, यहाँ पे काज का नेक्स्ट एक्सिस में साइन का आना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर आपने फार्मूला प्रूव करना होगा तो एक हम जो है वो वेक्टर लेंगे पहले क्वाड्रेंट में और एक लेंगे दूसरे क्वाड्रेंट चौथे क्वाड्रेंट में। फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बनता है। यानी मैंने यहाँ पे ए के लिए जो एंगल लिया वो मैंने ले लिया अल्फ़ा। इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा जो मैंने वेक्टर लिया है वो लिया है बी वेक्टर। वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं वो क्या बना रहा है? हमारे पास बीटा बना रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी डायरेक्शन अबाउट क्लॉकवाइज इसके साथ, इसलिए इसका जो एंगल आएगा वो उसके साथ क्या होगा? माइनस आएगा, यानी इसका एंगल क्या होगा? माइनस बीटा। अब आपने पॉइंट ए और बी के पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट ए के पॉइंट जो है ना वो किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं? सबसे पहले आएगा कॉज और इसके साथ एंगल आएगा जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो क्या बन रहा है? अल्फ़ा। सेकंड वाला जो पॉइंट आएगा उसमें आएगा साइन। जो लाइन ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसके एंगल में आएगा, वो एंगल जो है वो साइन के एंगल के साथ आ जाएगा, यानी आ जाएगा साइन अल्फ़ा। इस तरह से बीटा बी पॉइंट जो आप लिखोगे तो आपने चेक करना है कि ये जो लाइन है ये एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रही है? वो बना रही है माइनस बीटा। तो ये आएगा, पहला आएगा काज वाला काज माइनस बीटा, दूसरा आएगा साइन माइनस बीटा। अब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं, ओरिजिन के भी हैं, ए और बी भी हैं। तो ओ ए वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? ए में से ओरिजिन के पॉइंट्स को माइनस करना होता है, यानी अल्फ़ा काज अल्फ़ा माइनस ज़ीरो आई प्लस साइन अल्फ़ा माइनस ज़ीरो जे। ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो है तो उसको ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं, यानी इस तरह से आना था काज अल्फ़ा माइनस ज़ीरो आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस ज़ीरो जे यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया काज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। सिमिलरली हम ओ बी वेक्टर जो है वो लिखेंगे, वो भी ऐसे ही जो हमारे पास पॉइंट बी है वही आ रहेगा, यानी पहले पॉइंट बी आएगा वो क्या आ रहा है? काज बीटा माइनस ज़ीरो आना है, साथ आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन बीटा साइन माइनस बीटा और साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। अब अगर काज के एंगल में माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है, यानी ये काज ऑफ बीटा ही आ जाएगा। साइन के एंगल में अगर माइनस है तो वो माइनस एंगल से बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। अब आपने करना है क्या? इन दोनों वेक्टर्स का ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए लेना है, हमारे पास जो फार्मूला था u डॉट वी वेक्टर का फार्मूला क्या था? u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड और साथ क्या आता है? काज ऑफ एंगल जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है थीटा। तो हमने यहाँ पे काज लेके ना, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ओ ए वेक्टर हमारे पास है वो लिख दिया, डॉट ओ बी वेक्टर हमारे पास है वो भी लिख दिया। अब ओ ए वेक्टर और डॉट ओ बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ लेते हैं, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड काज ऑफ इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है। ये हमारे पास था एंगल अल्फ़ा और ये था बीटा। अगर हम इन दोनों का एंगल अगर देखें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। यानी ये अल्फ़ा था ये बीटा था, माइनस इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन किसके अबाउट है? अबाउट क्लॉकवाइज, इसलिए ये माइनस बीटा था। लेकिन यह जब हम इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो मेजर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा ये वाला प्लस बीटा ये वाला दोनों ऐड होकर तो ये एंगल बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी हमने लिखना था इसकी मैग्नीट्यूड इस वाले की मैग्नीट्यूड काज ऑफ इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको लेना आता है, आई वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा काज अल्फ़ा काज बीटा, फिर जे वाले को जे के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ए और ओ बी जो है ये दोनों यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को कौन से होते हैं? जिनकी मैग्नीट्यूड किसी को होती है 1 के इक्वल, यानी ये भी 1 आना है, पहले का आंसर भी 1 दूसरे का आंसर 1, यानी आएगा काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट करने हैं, एक तो थर्ड वाला एक फोर्थ वाला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले में आपने कॉस लॉ हमने पढ़ा था वो हम इसमें अप्रूव करने लगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस
ए स्केयर माइनस 2 CA कॉज ऑफ बी के लिए हमारे पास वहाँ पे एंगल था बीटा, तो बीटा आएगा यहाँ पे, लेकिन उसने यहाँ पे जो वैल्यू एंगल यूज़ किए हैं वो A B C ये यूज़ किए हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा नहीं यूज़ किए हुए, यानी ये फार्मूला सारा वही है, जैसे उसने बी बीटा की जगह पे यहाँ पे बी यूज़ किया हुआ है। अब हम इसको वेक्टर की मदद से जो है ना वो प्रूव करने लगे हैं। एक हमने बनानी है ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल बना दी है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम रखते थे एक साइड ए बी और सी, यहाँ पे वो वेक्टर लेने हैं आपने, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। फिर वहाँ पे हम करते थे कि ए के सामने एंगल अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे आपने ए के सामने क्या करना है, एंगल जो है वो ए ही लेना है। बी के सामने बीटा होता है तो यहाँ पे साइड बी या कैपिटल बी लिख देंगे, ये भी एंगल को शो कर रहा है। सी के सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारे पास कैपिटल सी आ जाएगा। अब हमने वेक्टर इस तरह से लिए हैं कि ये हेड टू टेल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ये जो वेक्टर आ रहा है इसका एक ये इसका हेड है और ये इस दूसरे वेक्टर ए की जो है वो टेल के साथ अटैच है, ये ठीक है। इस तरह से लिया है कि ये सारे आपस में हेड टू टेल जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इनका जो रिजल्ट है वेक्टर एडिशन हमें बताता है कि अगर 3 वेक्टर या 4 वेक्टर या जितने भी वेक्टर हैं वो आपस में हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, तो क्या होगा, उनका जो रिजल्टेंट यानी जो सबका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो सिंपल याद रख लें, जब आप ये बना लोगे हेड टू टेल रूल लगा के तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इन सब का जो सम है वो किसी को होगा 0 के इक्वल। अब हमने ये बी स्केयर वाला फार्मूला यूज़ कर प्रूव करना है। नेक्स्ट वाले में सी स्केयर वाला है तो वो भी ऐसे ही करेंगे, फिगर बनाएंगे, वहाँ पे भी हमारे पास यही आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने अब बी चाहिए, बी वेक्टर इज इक्वल, बाकी दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब वहाँ पे आपने सी फाइंड करना तो सी इधर आएगा, बाकी दोनों साइड वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाएंगे। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये आ रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इन सब का हमने लेना, हमें चाहिए स्केयर्स, तो हम इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेने लगे हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से क्या मुराद होता है कि लेफ्ट वाली साइड का लेफ्ट के साथ इट सेल्फ ही आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट वाली वैल्यू का जो है ना वो अपने साथ ही आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, यानी बी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो बी के साथ ही आएगा, इस वैल्यू का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो इसी के साथ ही आएगा। अब ये बी डॉट बी वो हमारे पास आएगा बी की मैग्नीट्यूड, बी अगेन बी की मैग्नीट्यूड और साथ आएगा कॉज ऑफ एंगल बी। अब दोनों के सेम एंगल आ रहे हैं, सेम वेक्टर आ रहे हैं, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी बी डॉट बी है तो हम उसको लिख देंगे बी स्केयर, यानी दो वेक्टर अगर आपके पास सेम आ रहे हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको हम डायरेक्ट स्केयर लिख देते हैं, ए स्केयर। अब हम ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, पहले लेंगे ए का इन दोनों के साथ, फिर सी का इन दोनों के साथ, यानी आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी, फिर आएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। ये नेक्स्ट हम ये इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये मैंने इनका ले लिया डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए प्लस सी ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। तो ए डॉट ए आ जाएगा ए स्केयर, ये दोनों मैंने कहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों फिर इक्वल हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, यानी 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये सी डॉट सी क्या हो जाएगा, सी स्केयर बन जाएगा। ये फिर आ जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखना है, ए की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है, अब वो आ रहा है पाई माइनस बीटा। कैसे देखें ज़रा, वेक्टर में जब हम एंगल मेजर करते हैं तो वो हेड से टेल की तरफ मेजर करते हैं, यानी हमने बताना है एंगल किन दोनों के दरमियान, हमने एंगल बताना है ए और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमने बताना है। लेकिन हम हमेशा जो है वो एंगल हेड से मेजर करना स्टार्ट करते हैं और टेल की तरफ आते हैं, यानी हमने ये वाला एंगल बताना है, ये वाला, ये हमने बताना है कि कितना एंगल होगा। अब देखें ये एंगल हमारे पास है बीटा, अगर मैं यहाँ से लेके कंप्लीट इधर तक मेजर करूँ तो ये हमारे पास वैल्यू होती है पाई की, ये हमारे पास पाई होगा, लेकिन हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए तो उसमें से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, यानी बी माइनस कर देंगे, तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास वो आएगा पाई माइनस बी। या फिर आप सिंपल याद रख सकते हो कि जब आपके पास आएगा ए और सी है तो एंगल क्या आएगा, जो साइड नहीं है बी नहीं है तो हमारे पास एंगल आएगा बी, पाई माइनस बी। अगर आपने ए डॉट बी आ रहा है तो आप लिखोगे कॉज ऑफ पाई माइनस, अब कौन नहीं है, सी नहीं है, तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, सी, ठीक है। अगर आ रहा है ए बी डॉट सी तो अब हमारे पास साइड कौन सी नहीं है, ए नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे कॉज ऑफ पाई माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे बी नहीं था तो कॉज ऑफ पाई माइनस बी लिख दिए। अब
जैसे हमने उसको 10 चैप्टर में किया था कि पाई हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, ठीक है। अब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो तो काज चेंज नहीं होता, यानी काज ऑफ बी ही आएगा। और सारा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, 2 दफ़ा 90, उसमें से बीटा माइनस हो रहा है, ये 2 दफ़ा 90 और बी जो है वो उसमें से माइनस हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में काज क्या होता है नेगेटिव, इसलिए इस पर से माइनस आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, वैसे लिखना तो बेशक वैसे लिख दें। सेम इसका फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है, सेम टू सेम, सिर्फ उसमें एक फार्मूला सी स्केयर का है, आई थिंक सी का फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab और काज ऑफ साइड सी आएगी, यानी सारा ऐसे ही करना है। यहाँ पे जब आप लिखोगे तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ए और बी आएगा और यहाँ पे आएगा काज ऑफ पाई माइनस सी, तो सेम ऐसे ही आपने कर देना है। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका इंट्रोडक्शन, कि अब पहले हमने किया था क्रॉस डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, अब है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं u एंड v, ये दो नॉन जीरो वेक्टर हैं हमारे पास, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम लिखते कैसे हैं, u क्रॉस v, यानी u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की, तो दोबारा आपके पास एक वेक्टर वैल्यू ही आएगी। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास स्केलर वैल्यू आई थी, इसमें वेक्टर ही आती है। और इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि u वाले की मैग्नीट्यूड v वाले की मैग्नीट्यूड सेम वहाँ जैसे वहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा, साइन ऑफ थीटा और साथ n यूनिट वेक्टर, वेयर थीटा क्या है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, वहाँ पे भी यही था कि थीटा जो है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इन दोनों के u और v के दरमियान जो एंगल आ रहे हैं वो n यूनिट वेक्टर वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आ रहे हैं। n यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है u और v पे, या फिर u v प्लेन पे भी कहते हैं हम। and n unit vector is a unit vector perpendicular to the plane of u v vector। सेकंड इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास, जैसे वहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट दो तरह से पढ़ा था, यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह से है। इफ़ यू हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में आई जे के की फॉर्म में गिवन है, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है u क्रॉस v इज इक्वल टू, पहले हम ऊपर पहले एक रो में लिखते हैं आई जे के, यहाँ पे कोई भी वेक्टर आ रहा है हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई जे के। अब पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है, u वेक्टर, तो आपने करना क्या, सबसे पहले आई जे के कोएफिशिएंट लिखने हैं u वाले के। आई का कोएफिशिएंट क्या है a1, उसके नीचे लिख देना आई वाले के नीचे। जे का कोएफिशिएंट क्या है b1, उसके नीचे। सी का कोएफिशिएंट के यूनिट वेक्टर का क्या है हमारे पास वो c1। इस तरह से वेक्टर आ रहा है। फिर b वी वेक्टर क्या आप लिखने हैं, आई वाले का कोएफिशिएंट आ रहा है a2, जे वाले का कोएफिशिएंट आ रहा है b2, के वाले का कोएफिशिएंट आ रहा है c2। तो ये फिर हम आगे नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट जो वो फाइंड कर लेंगे, वो हमने पहले भी 3x3 का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड किया हुआ था। नोट इसमें भी है, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू किसके हो, ज़ीरो। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल से क्या मुराद है कि उनके दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो हो, ठीक है। ज़ीरो, क्योंकि जब आप यहाँ पे पुट करोगे साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, यानी u क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी डॉट प्रोडक्ट में क्या परपेंडिकुलर वेक्टर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल। पैरेलल कब होते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह में। ये कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम जो है वो 7.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इसकी डेफिनेशन वगैरह थी, इनकी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे 7.3 ख़त्म हुई है, उससे नेक्स्ट पेज पे जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखी हैं, वो आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है बस। जो मेन थी वो हम ये यूज़ करेंगे, या इसका फार्मूला वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अल्लाह हाफिज़।